हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। वैसे तो ओबामा और भारत के साथ जो चीन का और भारत और चीन के साथ भारत के संबंध लगातार चर्चा में है। तमाम विश्लेषक समझने में लगे हैं कि आगे क्या होगा, पर कुछ नतीजों पर भी पहुंच पा रहे हैं तो कुछ नतीजों पर अटक जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का मामला दो देशों के कूटनीतिक संबंध से भी ज्यादा जटिल लग रहा है और इस मामले में विश्लेषक से लेकर पत्रकारों की नौकरी भी खतरे में है, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। दो बातें सबके समझ में नहीं आ रही हैं, एक मांझी किसके साथ है और दूसरा मांझी के साथ कौन है। गणतंत्र दिवस के परेड को याद करें तो बिहार की राजनीति वैसे ही दिखती है जिस तरह मोदी ओबामा की पीठ पर हाथ रखकर जबरदस्त से ज्यादा जबरदस्ती की दोस्ती दिखा रहे थे, उसी अंदाज में बिहार बीजेपी मांझी की पीठ पर हाथ रखकर दोस्त बताने में लगी हुई है। जीतन राम मांझी हवाई करतब देखते ओबामा की तरह आसमान में देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मेरा क्या है। आरजेडी दर्शक दीर्घा में बैठी है, वी लव ओबामा टाइप से वी लव नीतीश का कार्ड लेकर वो घूम रही है, पर मांझी के विषय में क्या सोचती है इस पर स्पष्ट राय नहीं है। कांग्रेस झांकी की तरह इस मामले में आंखों से गुजर कर खुश है और जेडीयू के प्रवक्ता इस मामले में वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे ओबामा और मोदी छाप पतंग। कहां से उड़ रहे हैं, कहां गिर रहे हैं, उनकी डोर कहां है, ये किसी को समझ में नहीं आ रही है। सब अलग होकर भी एक होने की बात कर रहे हैं और एक होकर भी अलग हैं। इसलिए आज एक होने की इस सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है वो बेहतर हो, इससे कुछ बात हो नहीं सकती है। उमा भारती केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार दौरे पर थी, पर जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी और मांझी के बीच एक समानता की लकीर खींचने की कोशिश की, वो सिर्फ दो सरकारों के दायरे तक सीमित नहीं लग रही है। और गंगा अभियान पर चर्चा में डुबकी लगाने के बाद मांझी भी एक तरीके से आज भयमुक्त दिख रहे थे। एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। राजनीति के समंदर में लहरों से टकराते मांझी इस बार गंगा को लेकर चर्चा में हैं। उमा भारती केंद्र का संदेश लेकर आईं तो मांझी एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गए। 25 जनवरी को बीजेपी की तारीफ के बाद जेडीयू के मांझी ने फिर संकेत दिए कि उन्हें बीजेपी का किनारा भी पसंद है। बाढ़ की समस्या पर चर्चा करने के लिए जल संसाधन मंत्री मांझी से मिली तो तारीफ के पुल मुख्यमंत्री ने खूब बांधे। उमा जी जो भावना दिखलाई है, कार्य के प्रति सेंटिमेंट है काम करने का, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। गंगा के मसले पर मांझी ने राजनीतिक लाइन को श्रद्धांजलि दे दी। केंद्र पर असहयोग का आरोप लगाकर नीतीश आगे की तैयारी कर रहे हैं तो मांझी केंद्र की तारीफ में ही एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने उमा भारती के प्रयास को सराहने का कोई मौका नहीं गंवाया। केंद्र राज्य का संबंध बंद कमरे से बाहर खुलकर दिखा। हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है और इसीलिए हम उनको स्वागत भी किया और इन सब भावनाओं के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। एक अन्य मार्ग पर उमा भारती मांझी से मिली तो विचारों की एकता का संगम भी दिखा। मांझी के लिए संदेहास्पद सहानुभूति रखने वाली बीजेपी ने मोदी और मांझी के बीच एक लकीर खींचने की कोशिश की। मांझी की गरीबी और जाति दोनों में उसे नरेंद्र मोदी की झलक दिख रही है। राज्य और केंद्र को मिलकर के विकास के लिए काम करना चाहिए। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं और उन्होंने जो भी बातें कही हैं उन बातों के लिए हमें संशोधन भी करने पड़े तो हम संशोधन करेंगे और बिहार को हम बाढ़ और सुखाड़ दोनों से मुक्ति दिलाने में सहयोग करेंगे। बिहार को बाढ़ की त्रासदी से मुक्त करने के बहाने बीजेपी मांझी को राहत देने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि बीजेपी के इस राहत शिविर में क्या मांझी भी रहना चाहेंगे? ब्रिजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद है मंटू सिंह, जेडीयू से बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अभ्यारण्य सुमन, आरएलएसपी से आपका भी बहुत स्वागत है और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी विश्लेषक हैं। तो इस डिबेट की शुरुआत सबसे पहले ये बताने से करना चाहेंगे कि बीजेपी को हमने बुलाने की कोशिश की, वी हैव ट्राइड कि वो आए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता या नेता जो भी हैं वो मुझे अभी पता चला कि वो नहीं आएंगे। ना तो डिबेट वॉज ऑन बीजेपी, लेकिन आरएलएसपी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल इनसे पूछने की कोशिश करें। बीजेपी क्यों इस डिबेट में नहीं आना चाहती, ये सवाल मैं बार बार उठाते रहूंगा, बट लेट्स स्टार्ट विद जेडीयू। जेडीयू से शुरू करते हैं।
मंटू सिंह जी, बहुत सारी चीज़ें बिहार की जनता को समझ नहीं आ रही है। अभी एक फिल्म आई थी स्पेशल 26, उसमें एक डायलॉग था मनोज वाजपेयी का, उन्होंने कहा कि हम सीबीआई से हैं असली वाले। आप कौन से जेडीयू से, असली वाले हैं या नकली वाले हैं या मांझी वाले हैं या बिना मांझी वाले? हम लोग जेडीयू एक राजनीतिक दल है और उसमें सभी हमारे नेता हैं, और जो आप जो बहस के लिए दिखा रहे हैं जी, उसका सबसे मुख्य बिंदु है कि नीतीश कुमार जी ने जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर जो बड़ी लकीर खींची है जी, उस लकीर से बेचैनी है और भाजपा के लोग उस लकीर पर अपना पेंसिल और अपना रबर जियान कर रहे हैं। इसका सिर्फ यही है कि उस लकीर से ही लोग परेशान है, जो बड़ी लकीर परेशान नहीं खींची है। जेडीयू परेशान नहीं है। जेडीयू काहे परेशान होगी? किससे बड़ी लकीर खींची है मांझी ने? मांझी ने नहीं, नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार नहीं देश में अंतिम पंक्ति के बैठे व्यक्ति को जो कुर्सी पर बिठाया, आपकी सबसे पार्टी बड़ी लकीर खींची है। आपकी पार्टी कहाँ खड़ी? आपकी घबराए हुए हैं, उसी पर लकीर बड़ी पेंसिल चला रहे हैं, रबर चला रहे हैं। आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? वो जीतन राम मांझी के समर्थन में है या नहीं है? जीतन राम मांझी के समर्थन में नहीं है तो हमारी मुख्यमंत्री कैसे है? ये तो हास्यास्पद बात बता रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग ऐसा ही माहौल बनाना चाहते हैं कि बिहार में अस्थिरता पैदा हो और बिहार जो आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़े। ये कौन? ये मुझे लगता है कि नीरज कुमार बिहार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते होंगे। भाजपा लोग नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और नीरज कुमार भाजपा के प्रवक्ता कभी समर्थन करते हैं, कभी विपक्ष करते हैं। जेडीयू क्या कर रही है? राजनीति साजिश के तहत सर समस्या ये है सर, आजकल हर टीवी डिबेट एक ही जैसा लगता है, लोग समझ नहीं पाते। मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं आपसे और आप अपने पार्टी की बात करें, बीजेपी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाय द वे, बीजेपी को हमने बुलाने की कोशिश की एंड दे हैव चोजन नॉट टू बी हियर ऑन द शो। वो क्यों शो पे नहीं आना चाहते हैं ये बीजेपी समझे। जेडीयू के नेता मंटू सिंह जी, मुझे एक चीज समझाइए कि अगर बीजेपी अपना स्टैंड जीतन राम मांझी को लेकर बदलती रही तो क्या आपकी पार्टी जीतन राम मांझी को लेकर स्टैंड नहीं बदलती रही है? कहां बदलती रही? हमने एक स्टैंड रखा कि हमारे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो रोड मैप बना है उस पर हमारा और बिहार को जो आगे जा रहा था नीतीश कुमार जी तो आप नीरज कुमार की निंदा करेंगे। नीरज कुमार कहते हैं वी बिलीव इन इंक्लूसिव ग्रोथ, हम चाहते हैं कि सबका विकास साथ में हो और मांझी जिस एजेंडे पर चल रहा है वो एजेंडा। एक सेकेंड उन्होंने कहा कि मांझी किसके एजेंडे पर चल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप आज जी पुरवैया पर कहिए कि आप नीरज कुमार के बयान की निंदा करते हैं और आगे से जो भी लोग नीरज कुमार के बयान को सुनेंगे he won't be taken seriously। नहीं, देखिए नीरज कुमार जी हमारे प्रवक्ता है, उन्होंने किस प्रवक्ता के बात बोला मैं आपको संदर्भ भी बताता हूं। जब जीतन राम मांझी ने जाति को लेकर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो बाहर से लोग आए, जो ब्राह्मण लोग हैं वो बाहर के वंशज हैं, या उन्होंने कहा कि अपनी आबादी आप बढ़ा लीजिए, जो दलित लोग हैं। सलाह दिया होगा जब आप भी सुनिए, आप मजाक कर रहे हैं। आप भी जब घर से निकलते हैं आपके पत्नी बच्चे सभी कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए, इसका मतलब ख्याल नहीं रखते हैं। नीरज कुमार पत्नी बच्चे कितना है? ख्याल नहीं रखते हैं? नहीं, आप ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद भी आपके परिवार के लोग बोलते हैं अपना ख्याल रखिएगा। नीरज कुमार क्या है? दिया होगा नीरज कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, सभी साथ मिलकर चल रहे हैं, बिहार को आगे लेकर जा रहे हैं और सलाह देना सबका, हम भी सलाह देते हैं। नीरज कुमार ने दूसरा सलाह भी दिया। नीरज कुमार ने दूसरा सलाह भी दिया, आप सुनना चाहेंगे? नीरज कुमार ने दूसरा सलाह भी दिया। उन्होंने कहा कि मांझी नीतीश कुमार के गवर्नेंस के एजेंडे से अलग काम कर रहे हैं। ये भी सलाह है? ये भी सलाह है? ये भी सलाह काम कर रहे हैं। तो मुझे अफसोस है कि आप अपनी पार्टी के बयान नहीं जानते हैं। मैं थोड़ा और आपको टाइम देना चाहूंगा, आप थोड़ा आराम से याद कीजिए कि नीरज कुमार ने क्या क्या कहा है, उसके बाद हम आपके पास आना चाहेंगे। सलाह दिया होगा, किस संदर्भ में कहा होगा? मैं आपको सारे संदर्भ, अफसोस है सर, अगर आप जेडीयू के नेता होकर नीरज कुमार के बयान के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप संदर्भ नहीं जानते हैं, तो मुस्कुराकर अगर आप सच्चाई छिपाने की कोशिश करें तो आप टीवी में है सर, आप पार्टी ऑफिस में नहीं है। आरएलएसपी के नेता हमारे साथ है अभयानंद सुमन से सवाल मेरा अभयानंद सुमन साहब से मेरा सवाल होगा। और अभयानंद सुमन जी, क्योंकि बीजेपी को हमने बुलाने की कोशिश की और मुझे समय में पता चला, जैसे ही डिबेट की शुरुआत हुई मुझे पता चला कि बीजेपी के नेता नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो नेताओं को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी के रवैये से आप खुश हैं मांझी के मसले पर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाजपा के जो भी आपके पैनलिस्ट हैं वो लगातार आपके पैनल में आते रहे हैं, आपके चैनल में आते रहे हैं, आपके स्टूडियो में आते रहे हैं। उनको आप डिफेंड करेंगे, ठीक है, समझ गया। एक दिन नहीं आए हैं तो इतना आलोचना करने की आवश्यकता तो ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। दूसरी चीज है कि जहां तक नीतीश कुमार जी और ये भाजपा की बात करते हैं या जीतन राम मांझी और भाजपा की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, तो इसमें अगर आज की जो स्थिति है, अगर खास करके जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि हमारा संबंध जो है केंद्र से अच्छे होंगे और तभी हम विकास को माने आगे ले जा सकते हैं, बिहार को आगे ले जा सकते हैं, बिहार के माने दिशा को जो है हम रास्ता दे सकते हैं, तो इसमें तो जीतन राम मांझी ने अच्छा कहा है कि हम जो है केंद्र के साथ सहयोग लेकर के ही हम विकास को आगे ले जा सकते हैं। आप थोड़ा डायरेक्ट बात करते हैं, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं। आपके हिसाब से जीतन कोई भी एक मुख्यमंत्री जो अच्छा काम कर रहा हो
उसको राज्य में बने रहने का हक है कि नहीं है? देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम करता हो तो उनको तो राज्य में बने रहने का हक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, एक सेकंड सर, जीतन राम मांझी आपके हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज है कि जीतन राम मांझी को अच्छे काम करना दिया कहां जा रहा है? जीतन राम मांझी अच्छा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? जीतन राम मांझी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसका मतलब आप बीजेपी के बयान की निंदा करेंगे? बीजेपी के बयान कैसे? बीजेपी के बयान का निंदा मैं नहीं करूंगा। बीजेपी ने तो कहा कि अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी का यही बयान है कि जीतन राम मांझी जी को जो ऐसे उनके बैठाने वाले लोग ही उनको जो ऐसे काम नहीं करने दे रहे हैं। आप फिर कंफ्यूजन में है। देखिए, यही समस्या, लोग सच नहीं बोलना चाहते हैं टीवी में। आप मुझे एक चीज समझाइए कि एक नेता जो अच्छा काम करता हो उसको कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है? जो अगर अच्छा काम करता हो उसको कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है, लेकिन अभी बिहार की हालात जो है से फिर जो है से बद से बदतर होते जा रही है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सुशील मोदी एक नेता है बीजेपी के, आप उनको पहचानते होंगे? अब ये मत कहिएगा थोड़ी देर में कि आप उनको पहचानते भी नहीं। मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, आप पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा है, सुशील मोदी का बयान है 14 जनवरी का, उन्होंने मांझी को हटाए जाने के किसी भी कदम के खिलाफ उन्हें समर्थन देने की कोशिश की, समर्थन देने का एहसास दिलाया, और उन्होंने कहा, एंड आई कोट, उन्होंने कहा भाजपा उन्हें इस तरह की स्थिति में अस्थिर नहीं होने देगी, हम इस पर जरूर विचार करेंगे क्योंकि मांझी अच्छा काम कर रहे हैं। ना एक मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम कर रहा 14 जनवरी को, तो आज आरएलएसपी के नेता कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है या काम नहीं करने दे रहे? कौन गलत बोल रहा है आरएलएसपी के नेता? बताइए। कहा कि अगर मांझी सरकार को उनके लोगों ही ने अस्थिर करने की कोशिश की तो उस सरकार को मैं गिरने नहीं दूंगा, इसलिए कि उनको जो ऐसे उनके ही लोगों ने उनको काम करने नहीं देना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? कल को समाजवादी, तो यही है ना, आपके लॉजिक से, आपके तर्क के हिसाब से कल को समाजवादी पार्टी के लोग अगर पार्टी के अंदर सरकार गिराने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव की, तो बीजेपी वहां भी समर्थन दे देगी? नहीं, बीजेपी वहां कैसे समर्थन देगी? नहीं, वहां समर्थन नहीं देगी। एक मुख्यमंत्री जो अच्छा काम नहीं कर उसको क्यों समर्थन देगी? चीज है ना कि आपने जिन व्यक्ति को आपने बनाया उन पर विश्वास करके आपने जीतन राम मांझी को बनाया, आप मांझी तो पर खुले तौर पर काम करने की छूट क्यों नहीं आप दे रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मांझी को पार्टी छूट दे रही है या नहीं दे रही है, यह आपका विषय है या बिहार का विकास आपका विषय? नहीं, बिहार का विकास का विषय। तो फिर आप मांझी को पार्टी से आगे जाकर क्यों समर्थन देना चाहते हैं? नहीं, पार्टी से सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर उनकी सरकार को अगर जिसको अगर वो महादलित के, मैंने कहा ना कि बिहार में महादलित की सरकार है, तो आप उनको आप लाएंगे या उनको? तो गलत बात है भाई। जब मन चाहा उस व्यक्ति को लाया और जब मन चाहा उस व्यक्ति को बेइज्जत करके हटा दिया। नीति है क्या जनता दल का? जीतन राम मांझी की बेइज्जती दिख रही है, बिहार का विकास नहीं दिख रहा? बिहार का विकास सर्वोपरि है। बिहार का विकास हो रहा है जीतन राम मांझी के कार्यकाल में? बिहार का विकास सर्वोपरि है। बिहार का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार का विकास जिस रफ्तार में होना चाहिए और उस रफ्तार में नहीं हो रहा है। मैंने स्पष्ट करा नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों बीजेपी एक ऐसे मुख्यमंत्री को बनाए रखना चाहती है? जस्ट बिकॉज़ वो दलित है आप बनाए रखेंगे? नहीं, वो बनाए, उन्होंने कहा कि इस पर मैं विचार कर सकता हूं, समर्थन देने का उनको मैंने गिरने नहीं दूंगा, इन्होंने ये कहा। मैं आपको दूसरा बयान भी दूंगा सर। एक्चुअली क्या है कि आप थोड़े परेशान हैं सर। नहीं, मैं आपको दूसरा बयान भी सुनाऊंगा। मैं बिल्कुल सर, मैं आपको बीजेपी का दूसरा बयान भी सुनाऊंगा एंड विल ट्राई टू प्रूव यहाँ पर कि बीजेपी कैसे अपने स्टैंड बदलती रही है। नवल किशोर सर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछना चाहेंगे सर, आपको लगता है कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ये सारे इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन मांझी के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है, एंड दे आर प्लेइंग पेटी पॉलिटिक्स? आपसे मैं सहमत हूँ। समझ में इनको आता है कि राजनीति करवट ले रही है। समझ में ये बात आती है कि आज का घटनाक्रम क्या परिणाम लाने वाला है। इसको स्वीकार नहीं करते जेडीयू वाले, लेकिन जेडीयू का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, जिसको यह एहसास हो रहा है कि मांझी को बनाकर उन्होंने गलती की है। समस्या मांझी का नहीं है कि नहीं है, समस्या मांझी जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते दिख रहे हैं, परसेप्शन क्या है। पिछले दिनों में उन्होंने अपने कार्यों से और उससे अधिक अपने वक्तव्यों से दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट किया है। उन्होंने दलित और महादलित की खाई को भी पाट कर पूरा वोट बैंक, और मैं तो परसेंटेज अभी नहीं कर सकता, 22% की बात कर रहे हैं। मैं आपको टोक रहा हूं बीच में। क्या आपको लगता है सर कि जीतन राम मांझी को पार्टी ने खुद ही ओवररेट कर दिया, खुद ही घबरा गई है पार्टी? घबरा ही नहीं गई है, वो
पूरी डिक्शनरी अंग्रेजी में है। ऐसी स्थिति में आ गई कि उसको सूझ नहीं रहा क्या करें। वो मांझी को नहीं बनाए रखना चाहते हैं, यह स्पष्ट है, उसके प्रवक्ता के स्टेटमेंट से है, नीतीश जी की चुप्पी से है। बिल्कुल, नीतीश जी जेडीयू के उस धड़ा के सुप्रीमो हैं, अब तो धड़ा कहना पड़ेगा क्योंकि उसका एक अलग धारा भी बह रही है जेडीयू में। ऐसा नहीं है कि वो सर्वमान्य नेता आज रह गए हैं, लेकिन जिस धड़ा का नेतृत्व करते हैं नीतीश जी को सामने आना चाहिए, कहना चाहिए कि मैं मांझी के साथ हूं, जमकर हूं, मैंने बनाया है और इनका अच्छा बुरा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं और मैं इसके, लेकिन नीतीश जी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, प्रवक्ता के माध्यम से जेडीयू जो सिग्नल दे रहा है, इसलिए जेडीयू मांझी के सवाल पर एक मत नहीं है, वो बिखराव दिख रहा है, नहीं चाहता है शीर्षक, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन वो दलित वोट को नाराज नहीं करना चाहता है, ठीक है, इसलिए मांझी को हटाने की स्थिति में नहीं। मैं मंटू सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मंटू सिंह जी, एक चीज समझाइए, लोग समझना चाहेंगे आपसे, बिहार की जनता समझना चाहेगी, क्योंकि एट द एंड आप बिहार की सेवा ही करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी का बयान है, उन्होंने कहा, और नरेंद्र सिंह को भी कहा, आपको याद होगा जब देश के जो कृषि मंत्री उनके साथ राधा मोहन सिंह मंच पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि तारीफ कीजिए नरेंद्र बाबू, दिल खोलकर तारीफ कीजिए, और उन्होंने ये कहा कि अगर तारीफ करने से किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दीजिए। तो बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं, जेडीयू तारीफ कर रही है, आरजेडी आपके साथ है, कांग्रेस को समस्या नहीं है, पेट में दर्द किसको होगा बताइए। अब मतलब आपकी सवाल को हम समझ नहीं पाए। मेरा सवाल यह है कि जीतन राम मांझी जब ये कहते हैं कि अगर मैं बीजेपी की तारीफ करूं और किसी को इस बात से शिकायत है, क्योंकि आपके पार्टी का स्टैंड यह है कि आप नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में डिफरेंसेस हैं, इस बात को लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बहुत आसान सवाल है। जीतन राम मांझी ने किसकी ओर इशारा किया कि अगर मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हूं या केंद्र सरकार की तारीफ करता हूं तो जिस किसी के पेट में दर्द है होने दीजिए। ना हम और नवल सर के पेट में दर्द तो बिल्कुल नहीं है ना नवल सर। जो सरकार केंद्र की है बिहार के लिए जो कर रही है, सारे योजनाओं में कटौती कर रही है, जो भी सरकार का पैसा नहीं दे, तो रोज मांझी जी बोल रहे हैं, मांगते मांगते थक गए हमारे मुख्यमंत्री जी और बिहार का हिस्सा आज तक नहीं दिया। वो जो मांझी जी थे वो ओरिजिनल वाले जेडीयू के थे, ये जो मांझी जी हैं ये ओरिजिनल वाले जेडीयू के। इंदिरा आवास से लेकर मनरेगा से आप अपने मुख्यमंत्री के बयान से सहमत नहीं हैं? राशि बिहार के लिए नहीं मिल रही है, और मुख्यमंत्री के बयान से सहमत नहीं? नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा से लेकर आप मुख्यमंत्री के बयान से सहमत नहीं? का पैसा मांगते थक गए, और केंद्र की सरकार बिहार के साथ इतना सौतेलापन कर रही है। आप मुख्यमंत्री के बयान से सहमत हैं? आप मुख्यमंत्री के बयान से सहमत हैं जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र जी खुलकर तारीफ कीजिए, केंद्र की खुलकर तारीफ कीजिए, और जिसके पेट में दर्द हो। जी मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र बिहार को इस बयान को कैसे दे रही है? सर एक आप बयान उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कितने बड़े आदमी को मिलने का, कि बिहार केंद्र से मांग रहे हैं, ये नहीं सुने आप? पैसा नहीं दे रही है, ये नहीं सुने आप? रोज सुन रहे हैं कि ये इस बयान का क्या मतलब? मांग के नरेगा से लेकर मनरेगा से लेकर आवास से लेकर हर योजना का बिहार कटौती कर दिया, और इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सौतेलापन बिहार इस बयान को आप कैसे देखते हैं? उनका बयान हम रोज सुन रहे हैं कि केंद्र से मांग रहे हैं, मांगते मांगते थक गए, और बिहार के साथ सौतेलापन बिहार कर रही है। नरेंद्र सिंह, राधा मोहन सिंह और जीतन राम मांझी जब एक मंच पर थे, जब पूसा को विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात थी, ये बात जेडीयू को पता है या आप कहिएगा कि इस राज्य की खबर ही नहीं है? आप लोग क्या नहीं खबर है? पता है ना आप लोगों को? मंच पर थे ना मांझी जी? थे राधा मोहन सिंह आज भी इनका बयान अभी सुनते तो उस बयान को कैसे देखा जाए, मैं समझना चाहता हूं। किसके पेट में दर्द होने की बात कर रहे हैं? किसके पेट में दर्द हो रहा है? किसी के पेट में दर्द जब केंद्र दे ही नहीं रहा है, तो मांझी ने ऐसे उल्टूल बोल दिया, हो रहा है, तो आप उस बयान को दिक्कत हो रहा है। आप सहमत हैं उस बयान से? उन्होंने कहा कि केंद्र की तारीफ कीजिए। केंद्र की तारीफ कहाँ है? जब केंद्र हमको कुछ देगा तब तारीफ करें, केंद्र अभी हमको कुछ दिया ही नहीं। तो मांझी जी ने गलत बोला बिहार के जो भी रिक्वायरमेंट है, गलत बोला आपके हिसाब से? मांझी ने गलत बोला आपके हिसाब से? आपके जीतन राम मांझी ने गलत बोला आपके धान पर सब्सिडी अपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आपके रोजगार की नौजवानों को नहीं दिया। क्यों आप बात घुमा रहे हैं? मैं आपसे डायरेक्ट एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। अगर एक छोटा सवाल, चार शब्द, इसलिए हम शाबाशी देंगे। मंटू सिंह जी 4 शब्द मेरा सवाल है। मांझी जी ने तारीफ की केंद्र सरकार की, आपके हिसाब से वो गलत है या सही? एकदम बिहार के लिए जो केंद्र सौतेलापन कर रहा है उसका तारीफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बिहार का गलत विशेष राज्य का दर्जा, अरे एक बार ईमानदारी से तो कहिए, अरे एक बार ईमानदारी से तो कहिए कि मांझी ने अगर तारीफ की होगी तो गलत किया उन्होंने, आप स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? अब उन्होंने आप स्टैंड लीजिए, बिहार के लोग जानना चाहेंगे। मैं आपके सामने ईमानदारी से एक सवाल मंटू सिंह जी से पूछना चाहता हूं। हम जब पूरी बात वहां पर हम नहीं थे तो हम कैसे कर सकते इस बात को? आपको सिलेक्टिव चीजें कैसे नहीं पता है? आपको ये नहीं पता कि मंच पर क्या कहा गया? आई एम शॉक्ड सर, कभी मिल नहीं रहा। मुझे अफसोस है, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जीतन राम मांझी के बयानों की जब वो केंद्र की तारीफ करते नजर आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है
कि आगे 30-35 मिनट में मंटू सिंह जी हर वो बयान भूल जाएंगे जो जीतन राम मांझी ने केंद्र के समर्थन में दिया होगा। नहीं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और बीजेपी नहीं आया है, याद रखिएगा। छोटा सा ब्रेक। हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं। हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं। तो डिबेट कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी के मसले पर जेडीयू की क्या राय है, बीजेपी का क्या स्टैंड है। बीजेपी के नेता हमारे साथ नहीं है, आरएलएसपी के नेता अभयानंद सुमन बहुत मुश्किल से उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मंटू सिंह जी जेडीयू से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और प्रोफेसर नवर किशोर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आरएलएसपी के अभयानंद सुमन साहब से, क्योंकि वो बीजेपी के समर्थक हैं और उनके साथ गठबंधन में है, एनडीए का हिस्सा है, तो वो समझाएंगे आपको। अभयानंद सुमन सिंह जी साहब, मैं एक चीज नहीं समझता हूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि गांधी मैदान में जब हादसा हुआ तो नंद किशोर यादव जी का बयान है, उन्होंने कहा इज अ डमी सीएम, यानी जीतन राम मांझी एक डमी मुख्यमंत्री हैं। ही हैड कंप्लीटली फेल्ड, यानी वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, उनको मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन देना चाहिए, उनके हाथों में बिहार सुरक्षित नहीं है। उसके बाद एक और बयान आया महिलाओं के संदर्भ में उनका, उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के राज में महिलाएं सेफ नहीं हैं, जीतन राम मांझी एक डमी मुख्यमंत्री हैं। अब आप समझाइए कि दिसंबर में जो मुख्यमंत्री डमी सीएम रहा हो या नवंबर में जो मुख्यमंत्री डमी सीएम रहा हो और जो बिहार का विकास नहीं कर रहा था वो फेल हो गया अक्टूबर में या नवंबर में, वही मुख्यमंत्री 15 जनवरी को राजीव प्रताप रूडी के हिसाब से बहुत अच्छा काम करने वाला कैसे हो गया? देखिए, सबसे पहली चीज है कि ये जो घटना जो आपका लंका दहन के दिन जो गांधी मैदान, उसके बाद महिलाओं की सेफ्टी पर आ जाइए, लंका दहन का मत घुमाइए। वो देखिए, एक वो जो ऐसे एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसको हटा दीजिए सर, महिलाओं की सुरक्षा पर आ जाइए। लेकिन नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, तो ये तो स्पष्ट है ना। क्या स्पष्ट है? कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तो जीतन राम मांझी स्पष्ट जनादेश में नहीं थे, उनको नीतीश कुमार जी ने बनाया और नीतीश कुमार जी ने उनको शैडो मुख्यमंत्री बनाया। तो शैडो मुख्यमंत्री थे वो? बिल्कुल, नीतीश कुमार के शैडो मुख्यमंत्री थे। वो काम नहीं कर रहे थे और साथ ही साथ कौन काम कर रहा था? नहीं, उनको जो ऐसे कौन काम कर रहा था? आप लोग मैंने तो आपके चैनल में मैंने दर्जनों बार बयान दिया हूं कि ये जो ऐसे इनको काम करने में दिक्कत हो रही है और आपके जीतन राम मांझी ने खुद बयान दिया है, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मैं आपसे वो पूछ ही नहीं रहा हूं सर, मैं तो आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने कहा कि अक्टूबर महीने में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, वही बीजेपी की नजर में मुख्यमंत्री बनने लायक कैसे वो जनवरी में हो जाते हैं? नहीं, ऐसा है ना कि अगर मान लेते हैं कि वो अपना स्वयं जो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं, तब तो वो अच्छे व्यक्ति हैं, जीतन राम मांझी। अच्छा, कितने बजे लगता है आपको स्वतंत्र निर्णय लेते हैं? कभी सीना में जो है तो उनको ताकत होता है तो स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, लेकिन जब दबाव में आ जाते हैं तो फिर वही ढाक के कैसे, मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि भारत में सुपर पावर जैसी चीजें नहीं होती है तो अभयानंद सुमन जी आपको समझाएंगे, क्योंकि बीजेपी को एहसास भी हो जाता है और बीजेपी के समर्थकों को भी एहसास। आजकल गोटी खा रहे हैं अभयानंद सुमन साहब, कैसे एहसास हो जाता है कि कब मांझी जी मजबूत हो जाते हैं और कब मांझी जी कमजोर हो जाते हैं? मांझी जी निश्चित तौर पर महादलित से आते हैं, बहुत नीचे से आए हैं, आपसे पूछा नहीं, दो मत नहीं है। मैंने आपसे पूछा नहीं कि दलित आते हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मजबूत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप ईमानदारी से, और मैं आपको चुनौती देता हूं, मुझे पता है कि आप इस सवाल का जवाब हां या ना में नहीं दे सकते। मेरा सवाल बहुत सिंपल है आपसे। बीजेपी एक बार कह रही है कि जीतन राम मांझी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी से, अच्छी बात है। दूसरी बार बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें बने ही रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ही हैज कंप्लीटली फेल्ड। मेरा सवाल आपसे यह है, दोनों में से कभी तो बीजेपी झूठ बोल रही है, दोनों बात कैसे सही है? नहीं, दोनों बात सही है, दोनों बात सही है। हाँ, दोनों बात सही है, फेल भी है और मांझी अच्छे भी हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि दोनों बात सही है। कैमरा में देखकर बोलिए सर, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि दोनों बात सही है। एक मिनट मंटू, दोनों बात सही है। कैसे जरा बताइए? जब जीतन राम मांझी स्वतंत्र रूप से अच्छा काम किया, हम लोगों ने प्रशंसा की, हम लोगों ने प्रशंसा की। नहीं, ये कैसे आपने तय कर लिया? दबाव में छोटा सवाल आपसे, आलोचना स्वाभाविक है। छोटा सा मंटू जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा जनता की जो कंफ्यूजन
उसको क्लियर कर दे। ठीक, ओके। अभयानंद सुमन जी बताइए, ये आपने कैसे तय किया है? एक उदाहरण दे। बिहार की जनता सुनिए, आप अभयानंद सुमन जी आपको बताएंगे कि बीजेपी कैसे तय करती है कि मांझी जी कब अच्छा काम करते हैं और कब वो मुख्यमंत्री के तौर पर विफल हो जाते हैं। प्लीज बताइए सर। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक तरह से बहुत हादसा हुआ, तो हादसा हुआ तो ये तो जिम्मेदारी हादसे की बात ही नहीं की सर। मुख्यमंत्री को मैं जाती तो है। महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूं। महिला सुरक्षा में भी अपराध की संख्या की बात कर रहा महिला हूं। सुरक्षा भी है ना। महिला सुरक्षा में अगर फेल होते हैं तो मुख्यमंत्री निश्चित- फेल हो गया। नहीं, मैं विपक्ष में हूँ, भाजपा विपक्ष में है। तो आप ऐसे ही उसको बोल रहे हैं। बिहार की जनता का हम प्रतिनिधि हैं। तो आप ऐसे ही हमारे बोल रहे हैं। बोलने का अधिकार है। तो आप बोलिए हम राजनीति कर रहे हैं। जरूर हम कहेंगे अगर अच्छा आप बोलिए काम राजनीति करेंगे- कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं, बोलिए राजनीति राजनीति कर रहे हैं नहीं। सर। अगर मुख्यमंत्री अच्छे क्यों काम बोल रहे हैं आप? करेंगे तो मैं कहूंगा कि अच्छे काम कर रहे हैं। तो मांझी अच्छा लेकिन काम कर रहे हैं। वो तो किसी मांझी के अच्छा दबाव काम कर में रहे हैं। नहीं, किसी के दबाव एक में अच्छा काम जो मांझी करेंगे, ने किया। तो स्वाभाविक है कि मैं कहूंगा बीजेपी कि की अच्छा- नजर में पहली बार बिहार के पॉलिटिकल इतिहास में मैं आपको लाइव सुनवाता हूं अभी अभयानंद सुमन जी से कि आपके हक में मांझी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया हो जिसके लिए बीजेपी दिल से प्रशंसा करना चाहेगी और इस बात का जिक्र चुनाव में भी करेगी। हियर गोज अभयानंद सुमन साहब, नहीं, बोलिए सर। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में अगर महादलित अगर मुख्यमंत्री है तो निश्चित तौर पर महादलितों के लिए काम करेगा और महादलित ये का अच्छी जब बात तक है। एक मिनट ये अच्छी बात है। जब तक नहीं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। आप कहते हैं कि जाति के आधार पर राजनीति भी करेंगे, ये आपके लिए अच्छी बात है। दलित का विकास नहीं होगा, ये अच्छी जब बात तक है। बिहार के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। ये एक तो अच्छी तो बात। उन्होंने सही बात ये तो कहा। आरजेडी भी कहती है सर, ये तो आरजेडी भी कहती है गरीब गुरबों समाजवाद, ये तो आरजेडी भी कहती है। नहीं, ये तो आरजेडी भी कहती है ना सर, ये तो आरजेडी भी कहती है। एक मिनट, सर, ये तो आरजेडी भी कहती मंत्री ने कहा। है। नहीं, एक सेकंड सर, ये तो आरजेडी भी कहती है। वुड यू सपोर्ट आरजेडी? आप आरजेडी को सपोर्ट करेंगे? आरजेडी के मैं कैसे सपोर्ट कर सकता वो हूं? तो आरजेडी वाले और गरीब अलग है और जेडी वाले गरीब अलग है के सर। इशारे पर ही तो मांझी जी को जो ऐसे कहीं किनारा किया जा रहा है। वाह सर, ये भी तो मैं सही है। मैं फिर आता हूं। RJD के मंटू सिंह इशारे जी पर- बहुत देर से एक कुछ मिनट, कहना चाहते हैं। एक मिनट मंटू सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। RJD ने ही मंटू इनको सिंह जी। समर्थन करके और मुख्यमंत्री कुर्सी मंटू पर जी, मेरा बैठाया सवाल- जाए। जब मंटू जी, नीतीश कुमार के साथ हो जाते हैं बोलिएगा, तो बोलिएगा। मंटू RJD जी, को हटाने की मंटू बात जी करते से मेरा हैं। सवाल। One या second। बहुरूपिया जनता पार्टी के लोग हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत इन पर चरितार्थ होती है। नहीं, एक ऐसा आदमी कोई बात नहीं है। सपोर्ट करता है, एक आदमी बच करता है, आपने ये लोग बताई जान फेंकते हैं, है। अपने मैं- हिसाब से इनकी- पॉलिटिक्स इनकी करते हैं। पार्टी में सही या स्थिति है, बहुरूपिया इनसे जनता आप पार्टी पूछिए के लोग कि इनकी रुक पार्टी में जाइए, सही सुन है। लीजिए, मुंह में राम बगल में छुरी वाली पार्टी है और जिसको जब लाभ बुझाता है और हानि बुझाता है अपने हिसाब से पॉलिटिक्स तय करते हैं और किसी के हिसाब से नहीं है, ना मांझी के हिसाब से है, ना नीतीश जी की हिसाब से है, ना बिहार की जनता की हिसाब से है। ये मांझी जी के बहाने नीतीश जी पर बार करते हैं और नीतीश जी के बहाने मांझी जी बार करते हैं और अपने सुविधा सबसे के बड़ी मैं- चीज है मुताबिक कि बिहार को मुख्यमंत्री मांझी अस्थिर तो करना इन्होंने चाहते हैं। बनाया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। या बगल में छुरी वाली कहावत मैं एक पर सवाल बात कर पूछना रहे हैं, चाहता एक आदमी का मंटू सिंह जी से मेरा डायरेक्ट सवाल है और देखिएगा मंटू जी फिर सही जवाब नहीं देंगे, आपको स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे। आई होप इफ ही डजंट डू दैट। नरेंद्र सिंह जी आपके पार्टी के नेता हैं, आप उनको पहचानते होंगे, खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं। 18 जनवरी को उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि मांझी जी को हटाना जहर खाने जैसा होगा। ध्यान से सुनिएगा, मांझी इस कार्यकाल में नहीं हटेंगे, साथ ही ये ध्यान दीजिएगा अगला मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा। नीतीश के नेतृत्व में लड़ने का मतलब नीतीश कुमार का अगला मुख्यमंत्री बनना नहीं होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जनता नेतृत्व दल में लड़ेंगे। ने पहले ही तय कर दिया है क्या तय कर कार्यकारिणी के माध्यम से और खुद सभी लोगों ने, हम भी उसमें थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा 2015 का चुनाव होगा। तो इसमें कहां बाकी क्या है? क्या सब ये तय हो मान लिया चुका है। जाए तो ये सही बात है कि नेतृत्व में लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि वो नेता होंगे आपके पार्टी के? नेता हमारे हिले हैं, उन्होंने मांझी जी को तो ये मुख्यमंत्री ये बनाने कौन से के लिए नरेंद्र कहा, सिंह है? हम वही लोगों ने नरेंद्र मांझी जी सिंह को सपोर्ट किया। ये वही नरेंद्र सिंह है जिनको आप जानते हैं। मुख्यमंत्री के लिए हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ये वही नरेंद्र सिंह है जिनको आप जानते हमारे हैं। नेता ने उन्होंने ठीक कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कहा मांझी जी होंगे मुख्यमंत्री, हम सब लोगों ने मांझी जी को सपोर्ट किया। सर उन्होंने नहीं जिसको कहा। बोलेंगे मुख्यमंत्री सर उन्होंने वही नहीं होगा, कहा। उसके सर साथ हम उन्होंने लोग नहीं सब कहा। रहेंगे। नहीं सर उन्होंने नहीं कहा। मैं फिर नेता से नीतीश कुमार है। चलिए हिंदी में और फिर से जिसको सपोर्ट करेंगे हम लोग सब लोग उनके हिंदी साथ हैं। में फिर से मंटू सिंह जी के लिए वो बयान पढ़ के सुनाता हूं। मंटू सिंह जी, नरेंद्र सिंह ने कहा नीतीश के नेतृत्व में लड़ने का मतलब उनका मुख्यमंत्री बनना नहीं है। नीतीश कुमार हम लोग के नेता हैं और मैंने जो सर मैं निर्णय आपसे करते हैं- पूछा कि वो नेता है कि नहीं है, मैं तो पूछ नहीं रहा हूं सर आपसे कि वो नेता है कि नहीं है। तो उन्होंने गलत कहा। मैंने आपसे ये पूछा है कि उनका कहना है कि मांझी को हटाना जहर खाने जैसा है और अगले नेता मांझी नीतीश को कुमार हटाने होंगे की या कोई नहीं बात नहीं होंगे? कर रहा है। सर इज ही ट्राइंग टू ये तो काइंड सिर्फ ऑफ माहौल अवॉइड बनाया जा रहा है मांझी को हटाने का। इनके कोई मंत्री ऐसी अंतर बात के लोग नहीं कर है। रहे हैं ना। नवल सर आप मुझे इनके मंत्री समझाइए। अंतर के लोग कर रहे हैं। मंत्री कहीं ना बनाए कहीं तो नीतीश कुछ कुमार बात है। मांझी जी को। कहीं ना कहीं तो कुछ बात है ना, तब नहीं ऐसी बात हो रही नवल है। किशोर चौधरी साहब। भाजपा को अफवाह फैलाया जा रहा है बिहार को। नवल किशोर चौधरी साहब से मेरा सवाल है। सर एक सेकंड, ऐसे हल्ला करेंगे ऐसी कोई बात नहीं। सर एक सेकंड सर, आजकल जो टीवी देख रहे हैं लोग वो आपके चिल्लाने से समझ जाते हैं कि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और लोग डिबेट भी नहीं देखना पसंद करेंगे अगर आप लोग ऐसे करेंगे। तो एक एक करके स्पष्ट तौर से जवाब दीजिए। सही बात है। नवल किशोर चौधरी साहब, डू यू थिंक ही इज कंप्लीटली डॉजिंग द क्वेश्चन?
एब्सोल्युटली। देखिए, दर्शकों के लाभ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पार्टियों को मैं नहीं समझा सकता, उनका अपना स्टैंड है, उनके हित हैं और वो अपनी बात कहते हैं और उनका सम्मानपूर्वक उनको सुनना चाहिए और आपने सुना, हम भी सुने। लेकिन मेरी राय में राजनीति का यह विश्लेषण है पिछले वर्षों का, खास करके 1 साल का। जी देखिए, अगर आप इस राजनीति को मांझी जी पर केंद्रित करते हैं जैसा कि आपने किया है जी, और मांझी जी के संदर्भ में बीजेपी की नीति का विश्लेषण करते हैं ओवर द पीरियड, यस, कालांतर में जी, या फिर जेडीयू का, तो एक बात जो हम और आप भूलते हैं, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं विश्लेषकों की बात करता, खास करके प्रवक्ताओं का, जी, कि समय भी एक फैक्टर है। इसलिए समय के कारण परिवर्तन हुआ। नंबर 2, हम यहां विश्लेषण कर रहे हैं कि इन पार्टियों का मूल्यांकन मांझी जी का मांझी द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर है। यह असम्पशन, यह मान्यता गलत है। मेरी मान्यता है कि मांझी जी का विश्लेषण राजनीति के आधार पर हो रहा है, पॉलिटिक्स। देखिए, अब अगर ये टाइम फैक्टर एंड पॉलिटिक्स को आप विश्लेषण में लाएंगे तो जिस वक्त माननीय नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री नामित किया, नामित ही क्या आप जानते हैं, उस समय राजनीति, शुद्ध राजनीति आधार थी उनके चुनाव के पीछे, शुद्ध राजनीति। और वह समझ रहे थे, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि मांझी एक सफल प्रशासक होंगे, विकास लाएंगे, न्याय लाएंगे। नीतीश कुमार समझदार आदमी, ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल। और मांझी जी का कोई पास्ट का ऐसा रिकॉर्ड नहीं था। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपने और लोगों को सुना है और जब तक आप मुझे नहीं करने देंगे शायद पूरी बात नहीं हो पाएगी। और शायद उन्होंने यह समझा कि मांझी जी उनका अनुसरण करेंगे। कालांतर में ऐसा नहीं हुआ। मांझी जी ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनानी शुरू कर दी और आज की तिथि में मांझी सिंबलाइज कर रहे हैं दलित पावर को। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ठीक है, वी गॉट इट सर, आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। मुझे बीजेपी का भी सुन लीजिए, बीजेपी के भी स्टैंड में फर्क है, आप उसको भी समझ। हाँ, बीजेपी बीजेपी में आप मार्क कीजिएगा। मैं तो आपके स्टूडियो में इस पर बहुत बहस कर चुका हूं। आप माननीय सुशील कुमार मोदी जी का बयान विशेषकर और बीजेपी का बयान शुरुआती दौर में देख लीजिए। मांझी जी की आलोचना ही उन्होंने नहीं की, मांझी जी को हटाने तक की बात की है, बहुत कठोर शब्द प्रयोग किए हैं। बिल्कुल, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है सर, पूरे बयान है। वो आपके पास है, मैं उसमें जाना क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है जी। उन्होंने स्टार्ट किया था जेडीयू ने फॉर, इन्होंने स्टार्ट किया था अगेंस्ट। समय के साथ जैसे जैसे मांझी जी अपने वक्तव्यों से, विशेष करके वक्तव्य, कार्य बहुत उन्होंने नहीं किया, ठीक है, और उसके कारण दलित वोट बैंक को कंसोलिडेट करते चले गए, वैसे वैसे जेडीयू ने उनका विरोध शुरू कर दिया, लगा कि एक ऑल्टरनेटिव लीडर, और बीजेपी ने भी अपना स्टैंड बदला और ये स्टैंड आज आप देख रहे हैं। और मांझी जी बीजेपी फैक्टर को एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर रहे हैं नीतीश लेड जेडीयू के खिलाफ, और वो ये मैसेज दे रहे हैं बार बार, और बीजेपी भी मैसेज दे रही है कि आप मत समझें, इसकी संभावना है कि मांझी को, और संभावना है सेंट्रल में मिनिस्टर, यहाँ शायद चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए, सेंट्रल में मिनिस्टर दे दें, और यह बीजेपी पॉलिटिक्स के अनुकूल होगा। और नीतीश कुमार आज सबसे कठिन स्थिति में है, खासकर, और जेडीयू कठिन स्थिति में है, नहीं जान पाती किन कर्तव्य में उनकी किधर जाएं। मांझी को हटाने से खतरा है दलित वोट को। ठीक है, आप मतलब एक लाइन में ये बात कह रहे हैं सर कि आपकी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, आप एक लाइन में ये बात कह रहे हैं कि ऑप्शन चॉइस वाली स्थिति है, वो चुने तो दिक्कत, ना चुने तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी जेडीयू के नेता अपनी तरफ से जो पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डिफेंड करने की, मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा कि उनका स्टैंड क्या है, और अभयानंद सुमन जी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो स्पष्ट तौर पर बयान नहीं दे पा रहे और बीजेपी नहीं आई है। याद रखिएगा, ब्रेक ले रहे हैं। हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है।
गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं। हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं। अभयानंद सुमन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आरएलएसपी के नेता है, मंटू सिंह जेडीयू से हैं, नवल किशोर चौधरी साहब विश्लेषक हैं, उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभयानंद सुमन जी को अभी तक बीजेपी की बात हम बता रहे थे, अब उनको उनके नेता की हम बात करना चाहेंगे, कोट करना चाहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा साहब आपके नेता है, शीर्षस्थ नेता है, सुप्रीमो है और उनका बयान है, उन्होंने कहा कि एक दलित क्योंकि अच्छा काम कर रहा है इसलिए उसको बहुत सारे लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए खलबली मची हुई है जेडीयू और आरजेडी के अंदर। अब आप बताइए कि वो अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो वही कहा ना, मैंने आपके पहले भी पूर्व में भी मैंने कहा था कि वो देखिए सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों ने अपने तो आप चुनाव लड़ेंगे, एक सुनिए आप सर जनरलाइज स्टेटमेंट मत दीजिए, मेरे पास वक्त कम है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं आपसे, ठीक है। आप मुझे बताइए, चुनाव में जाएंगे तो आप कहेंगे कि मांझी ने अच्छा काम किया? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि आप चुनाव कहेंगे? में अगर वो अच्छे काम करेंगे, कब करेंगे? तो मैं कहूंगा कब कि करेंगे? चुनाव में वो अच्छे काम तो अभी किए हैं। कैसे नतीजे चुनाव पर में पहुंच भी मैं गए? कहूंगा, अभी कैसे आप लेकिन नतीजे पर अच्छे पहुंच काम, गए? देखिए स्वाभाविक अभयानंद है सुमन ना। साहब आप डायरेक्ट जवाब दीजिए सर, आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। स्पष्ट कर देता हूं कि अच्छा मैं बोलते हैं, आपके चैनल में आया हूं अरे छोड़ पार्टी दीजिए की तरफ चैनल से, से, आप तो अच्छा जो बोलते सही हैं। है, जो सही है उसको सही मैं मुझे कहूंगा उम्मीद ना। है कि अभयानंद सुमन साहब प्रवक्ता के तौर पर एक तो सीधा जवाब दीजिए सर, 1 घंटे में एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा और आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने ओपन कहा मैं आपसे एक मिनट कि जीतनराम मांझी अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं? तो आप मानते हैं आपकी पार्टी का स्टैंड है कि अच्छा काम कर रहे हैं जीतनराम मांझी? मेरे पार्टी का चुनाव में आप स्टैंड कहेंगे है कि जहां पर वो अच्छे चुनाव में काम आप कर रहे कहेंगे, हैं, फिर जहां पर तो नहीं कहा की जाएगी, जहां और जब कहां अच्छे सर? काम नहीं करेंगे सर, तो आलोचना स्वाभाविक है। एक सेकंड, ये तो आप अपने बीजेपी के बारे में भी कह सकते हैं कि अच्छा काम करेंगे समर्थन देंगे, नहीं अच्छा काम नहीं समर्थन देंगे। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देता हूं सर, मैं स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे ये है कि क्या आप चुनाव में भी कहेंगे कि जीतनराम मांझी ने अच्छा काम किया था? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आप कहेंगे सर? क्यों? अगर जीतनराम मांझी अच्छे काम करेंगे तो मैं क्यों नहीं कहूंगा कि अच्छे काम करेंगे? आप चुनाव में कहेंगे ना कि जीतनराम मांझी अच्छा काम कर रहे हैं? चुनाव आने वाला समय तक अगर अच्छे काम करेंगे तो मैं अवश्य कहूंगा कि अच्छे काम मांझी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी समय है चुनाव के, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस दिन तक वो अच्छे काम अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, अभी जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, कहीं कहीं तो अच्छा काम किए उन्होंने, कहीं हाँ बिल्कुल, कहीं जैसे अगर उनके कहीं अच्छा काम करने पर, कहीं अच्छा काम करने पर आपके शासन काल में, नीले जी, उनके शासन काल में अगर कहीं दंगा हो जाता है, कहीं फसाद हो जाता है, मैं क्या कहूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? तो मांझी का विरोध आप लोग नहीं करेंगे ना अगर अच्छा काम करते रहेंगे? ऐसा है ना कि मांझी का विरोध अच्छे कार्यों पर मांझी जी का विरोध नहीं होगा। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी लोग आप टीवी देख रहे हैं, अभयानंद सुमन जी को पहचान लीजिए, आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं। ये आज टीवी पर कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे अगर अच्छा काम करेंगे तो चुनाव के दौरान जब आरएलएसपी आपके पास जाएगी तो इनकी पार्टी ये कहेगी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, कि जीतनराम मांझी ने अच्छा काम किया था। एंड इफ नॉट, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं कि आपकी पार्टी ने कहा था कि आपने अच्छा काम किया था। मेरा सवाल जेडीयू के नेता से है, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि दो परिस्थितियां आपकी पार्टी में, एक जब दामाद वाला प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा, दामाद को सेक्रेटरी बनाने की बात हुई थी, तो आपकी पार्टी ने उस समय डिफेंड करने की कोशिश की, जबकि वो टेक्निकली भी गलत था, लीगली भी गलत था, मोरली भी गलत था, हर स्तर पर वो गलत काम था। आपकी पार्टी ने जीतनराम मांझी का समर्थन किया। अब जब संपत्ति वाला मामला आया है, जिसको आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला नहीं है बिहार से, इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है बिहार के विकास से, तो आपके पार्टी के नेता खुलकर उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं? नीरज कुमार का बयान देखिए, नीरज कुमार का बयान देखिए, नीरज कुमार ने क्या कहा। अगर आप चाहेंगे तो मैं कोट भी कर देता हूं नीरज कुमार ने क्या कहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको याद दिलाने के लिए उनको कोट भी कर दूंगा। नीरज कुमार ने कहा कि एक नेता सार्वजनिक जीवन में शुचिता का परिचायक होता है, और अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो गलत संदेश देता है। नीतीश कुमार ने, माननीय, वो बड़ा माननीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी हिंदी बोलते हैं नीरज कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी ने उच्च मानदंडों की स्थापना की थी, और जीतनराम मांझी पर उन्होंने सवाल, आधे बयान पर मत बयान दीजिए मंटू सिंह जी, बोल दीजिए पहले साहब। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने अच्छे उच्च मानदंड स्थापित किए कि नहीं किए, दुनिया में नीतीश कुमार की तारीफ हुई है, वी अग्री, हम जानते हैं इस बात को।
मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ऐसे काम में जब जीतन राम मांझी हर जगह से गलत थे, आपकी पार्टी उनके समर्थन में थी आज से 2 महीने 3 महीने पहले, लेकिन आज जब जीतन राम मांझी एक छोटे से पेटी इशू में पकड़े गए हैं, आपकी पार्टी खुलकर उनका विरोध कर रही है, वाई? नहीं, विरोध नहीं, जब सही बात है तो बोलबे करेंगे ना जी। क्या सही बात है? जब जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मांझी ने निम्न नैतिकता का परिचय दिया इस बार, उस बार अच्छा नहीं था। क्यों नहीं अच्छा था? तो उस वक्त पार्टी ने क्यों डिफेंड किया जीतन राम मांझी को? उस वक्त तो आपकी पार्टी ने कहा कि कोई गलत काम जो नहीं। सही बात था पार्टी ने कहा, और आज के भी पार्टी हमारी सही बात कहते रहेगी। दोनों बात सही है। हमारी पार्टी सही मांझी सही भी है, गलत भी है। आप तो अभियान सुमन की तरह बात कर रहे नहीं हैं। मांझी सही भी है, गलत भी है। अपनी बात है, जो सही बात है मैं सही करूंगा, सही भी है, गलत भी है। ये स्पष्ट नहीं जवाब दे रहे हैं, मैं तो स्पष्ट मांझी सही भी है, गलत भी है। सही कैसे नहीं? मांझी जी एकदम सही बताए हैं, और उस समय सही थे। शपथ पर आपकी बात कर रहे हैं। 1 मिनट नहीं ले जी, मेरे पास समय नहीं है सर, सर सर मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, नहीं सर मेरे पास समय नहीं है। वो कुल मिलाकर यही नतीजा पहुंचा, कुल मिलाकर नतीजा ये। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मंटू सिंह जी जेडीयू से बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अभियान सुमन आरएसपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कैंडिड एज यूजुअल। और इस बहस में नतीजा ये है कि मांझी कुल मिलाकर सही भी हैं और नहीं भी हैं। अब कितना सही है टीवी देखकर आप समझते रहिए। आज यही सब था, नमस्कार। हमारे विकास के लिए ये सोच रहे हैं, ये हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है। मांझी साहब इस मामले में एक आदर्श उदाहरण है। गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबों के मसीहा हैं।